कोर्ट का साफ कहना था, देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारे रोल को हम ओवरराइड मत, जो हमारी जो जुरिस्डिक्शन है उसको हम ओवरस्टेप नहीं करना चाहते। पुलिस अपना काम करे, पुलिस तय करे कि क्या सही है क्या गलत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया और ख़ास तौर पर सरकार की तरफ से भी ये बातें कही गई कि जो 26 जनवरी का परेड होता है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में लोग इसे देखते हैं और सबकी नज़रें रहती हैं, जो भारत की अस्मिता है उसका सवाल है। और ऐसे में अगर कोई रैली होती है या प्रदर्शन होता है तो इसका पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये जो कानून व्यवस्था बनाए रखना है और लोग आएंगे दिल्ली में या नहीं और कितने लोग आएंगे, प्रदर्शन किस तरह से होगा, ये सारी जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस देखे, पुलिस इस बात का आकलन करे कि क्या इस तरह की रैली या प्रदर्शन से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, कुछ गलत असामाजिक तत्व जो आकर यहाँ पर हंगामा कर सकते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि वो आकलन करके और अपना एक एक्शन ले, उसके बाद कोर्ट देखेगा कि इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। जी। और कहीं ना कहीं ये मंशा बनाई गई कि हम किसान भी अब ये अल्टरनेटिव प्लान की तैयारी कर रहे हैं कि भाई दिल्ली बॉर्डर पर हम करेंगे लेकिन हम अपना परेड करके रहेंगे। क्यों परेड करके रहेंगे? ये क्या राजनीतिक मुद्दा है? कौन है ये जो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो 26 जनवरी को परेड करना ज़रूरी है? जब गणतंत्र दिवस का परेड हो रहा है तब ये परेड भी होगा, क्योंकि अगले दिन फिर हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये दिखे कि देश का किसान त्रस्त है और मोदी सरकार किस तरह से पस्त है। ये क्या पॉलिटिकल नैरेटिव की तैयारी चल रही है? राकेश टिकैत एक हैं जिन्होंने कहा कि बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। दीपक बिष्ट, आपने उनसे बात की, क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत? देखिए, राकेश टिकैत ने सीधे सीधे ये बोला कि वो अपनी जो रणनीति है उस पर कायम है और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 26 जनवरी को लेकर लगातार उन लोगों का प्रयास था, क्योंकि किसान साफ तौर पर ये कह चुके थे कि वो 26 जनवरी को बॉर्डर पर अंदर नहीं बल्कि रिंग रोड पर प्रदर्शन करना चाहते हैं और ट्रैक्टर रैली जो है उनकी रिंग रोड पर रहेगी। और इसको लेकर उनका साफ रुख है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद दिया उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनी है और उनके इस आदेश से वो खुश हैं और अपनी रैली को इसी तरह से बनाएंगे। दिल्ली पुलिस अब पाले में जो गेंद है दिल्ली पुलिस के है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से अभी हालांकि कोई बयान नहीं आया, लेकिन दिल्ली पुलिस शुरुआत से ही ये सजग कर किसानों से लगातार बातचीत कर रही है, उन संगठनों से बातचीत कर रही है कि तो सुप्रीम कोर्ट उनकी सुन रही है, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की राकेश टिकैत क्यों नहीं सुन रहे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैनल निर्धारित कर रहे हैं, आइए बैठिए सबके साथ, क्यों नहीं सुन रहे राकेश टिकैत? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मसले को रिजॉल्व कीजिए, आंदोलन को मत बढ़ाइए, क्यों नहीं सुन रहे राकेश टिकैत? राकेश टिकैत क्यों नहीं सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखिए, बड़े बूढ़ों को प्रदर्शन से दूर रखिए? क्या राकेश टिकैत जिम्मेदारी लेंगे उन सब की जिनकी मृत्यु हुई है इस ठंड के अंदर जबरदस्ती उनको वहां जो बिठाया गया है? क्या राकेश टिकैत निजी जिम्मेवारी लेंगे? आइए सुनते हैं राकेश टिकैत क्या कहते हैं। राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट पर। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट पर आज सुनवाई हुई थी और उसको लेकर ये कहा गया कि पुलिस देखेगी कि कौन दिल्ली में आएगा और कौन नहीं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक कहा भाई, दिल्ली पुलिस तो देखती है कानून व्यवस्था, अब देख लेंगे, बात कर लेंगे उनसे। दिल्ली पुलिस बात करेगी तो मिल का बात करेंगे हम उनसे। हमने तो रिंग रोड को कहा कि हम रिंग रोड पर को चले जाएंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे, ना मैं लाल किले पर जाना, ना मैं इंडिया गेट पर जाना, हमें बाहरी रिंग रोड जो है उस पर कुछ चले जाएंगे। और यही वजह थी दिल्ली पुलिस चाहती थी कि ट्रैक्टर रैली जो हो उस दिन ना हो, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहेगी और एक नहीं, वो तो छोड़ दिया ना हमने, अंदर का जो परेड वो है तो छोड़ दिया। अब हमारे जो जत्थेबंदी थी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी सिंघू बॉर्डर पे, जितने हमारे लीडर थे उनने ये तय करा कि हम रिंग रोड पर ले जाएंगे और जो भी होगा बैठ के प्रशासन के साथ में और जो हमारे लोग हैं वे उनसे संपर्क कर ले और बैठ के जो भी तय करेंगे हम उसको मान लेंगे सब। तो कमेटी ने 19 तारीख को जो बातचीत होगी अब सरकार के साथ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हटा दिया है, सस्पेंड किया गया है। पता नहीं, मैं तो कल नागपुर में था और वो उन्हीं की कोई बात हुई होगी तो वही जवाब दे पाएंगे इसका। राकेश टिकैत नागपुर में थे, जो भी कहेंगे वो मानेंगे, सरकार कोर्ट जो कहेगी वो मानेंगे, लेकिन कोर्ट ने तो कहा था कि महिलाओं बच्चों को हटाओ, प्रदर्शन के एरिया को खाली करो, अगर आप बातचीत करना चाहते हो तो कमेटी बैठी है, कमेटी के सामने पेश हो जाओ। ये सब तो मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा क्या ज़रूरत है इतना प्रदर्शन की और इस रैली की? प्रदर्शन आपका हक है, लेकिन जब आप बातचीत करना चाहते हैं तो प्रदर्शन क्यों चल रहा है? क्यों अड़े हुए हैं कि ट्रैक्टर रैली करनी है? ये 26 जनवरी का एजेंडा क्यों फिट है? वेन्यू भले ही चेंज करें। विक्रांत?
देखिए बिल्कुल अभी तक किसान जो हैं वो 26 जनवरी को लेकर के एकदम अड़े हुए हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि वो रैली में किसी तरीके का व्यवधान नहीं डालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आनंद अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ये चाहती थी कि कोर्ट कोई डायरेक्शन दे दे और उसके बाद दिल्ली पुलिस उसका पालन करवा दे, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में फैसला दिल्ली पुलिस को ही लेना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस के जो अधिकार हैं वो याद दिलाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस को मालूम है कानून व्यवस्था को बरकरार रखना उसकी ड्यूटी है और उसका कर्तव्य है। इस कारण दिल्ली पुलिस अब इस मामले में फैसला ले और उसके बाद ही कोर्ट इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगी। तो एक तरह से अब कोर्ट ये चाहती है कि दिल्ली पुलिस ये पूरे कानून व्यवस्था का आकलन करते हुए ये फैसला ले कि क्या रैली निकलने की अनुमति देनी है या नहीं देनी है। अगर नहीं देनी तो साफ इनकार करे और अगर देनी है तो वो बताए कि किस होगी, किस के दिशा निर्देश होंगे, ये सब चीजें अब दिल्ली पुलिस तय करे। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि किसान एकदम अड़े हुए हैं कि वो ये रैली निकालेंगे। और अब राजनीतिक दल भी जिस तरीके से उनकी भूमिका सामने आ रही है विपक्षी दलों की कि उनका भी पूरी तरीके से इस मामले में उनको सहयोग है, तो अब ये दिल्ली पुलिस क्या इन सभी तथ्यों को देखते हुए क्या फैसला लेती है। तो फिर आंदोलन का तो पूरी तरह से, और ये भी नहीं कि पर्दे के पीछे से अब राजनीतिकरण है, पूरी तरह प्रत्यक्ष ही राजनीतिकरण हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए प्रोटेस्ट आपका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी आपकी जिम्मेदारी है। फंडामेंटल राइट्स कम अलोंग विद फंडामेंटल ड्यूटीज। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि या तो आप बातचीत का रास्ता निकालें या आप आंदोलन करें, दोनों एक साथ नहीं कर सकते ना। आप आंदोलन भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, ये इसका मतलब क्या हुआ। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात एहतशाम, क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट